किंगडम मोनेरा। ये किंगडम मोनेरा जो है इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है किंगडम मोनेरा के अकॉर्डिंग इसमें। तो इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ईटीसी, ये सब आते हैं। बैक्टीरिया आ गया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए कहते हैं। रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। आर्कीबैक्टीरिया ये सब आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। किस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल है विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। अब हम एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया का, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसको सेल चैप्टर में डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसके अंदर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल भरा हुआ है इसमें, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर है। अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं मेसोजोम। मेसोजोम, ये मेसोजोम जो है बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। यानी यह सेलुलर एस्पिरेशन में, बाइनरी फ्यूजन में और डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी इट परफॉर्म 3 वर्क, यानी 3 काम करता है ये। सेल डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन और जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए उसका रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें हेल्प करता है। ये राइबोसोम है जो 70S का होता है। राइबोसोम है, राइबोसोम जो 70S का होता है। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पिली, जो पिलीन प्रोटीन से बना होता है। और ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं फिम्ब्राई। फिम्ब्राई जो होता है ये किसी सरफेस से उसको अटैच करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को एडहेरिंग्स में मदद करता है। और ये हो गया सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है, इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल है। और ये इसका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल जो म्यूरेन से या पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक बैक्टीरिया जो है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है कितना टाइप का होता है, उसका शेप कैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर देखिए, अगर बैक्टीरिया गोलाकार है तो इसको हम कॉकस कहते हैं।
अगर डबल गोलाकार है, दो गोला, तो इसको डिप्लोकोकस कहते हैं, डिप्लोकोकस या कॉकी सिंगुलर। और इस तरह से है तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये बंच में है तो स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो कहते हैं बैसिलस। अगर कॉमा शेप बैक्टीरिया है तो विब्रियो। अगर स्प्रिंग जैसा है तो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। अगर बैक्टीरिया जो है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होगा, विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप। और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये सब आता है। बैक्टीरिया जो है और प्रोटोजोआ ये सब का खोज किए थे एंटन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने नाम दिया था इसको एनिमोलेक्यूल। लेकिन यहाँ पर रिकेट्सिया देखते हैं, रिकेट्सिया, डॉक्टर रिकेट्स ने इसका खोज किया था, रिकेट्सिया का। और इससे एक फीवर होता है, एक प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम, डिजीज, और उसको हम लोग टाइफस फीवर कहते हैं। टाइफस, टाइफाइड नहीं, टाइफस फीवर। और इस रिकेट्सिया जो है ना, रिकेट्स, डॉक्टर रिकेट्स के नाम पर, उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया था। और चूँकि इसलिए कि उन्होंने इसका खोज किया था और उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गए थे, और फिर जो है उस फीवर से उनकी मौत भी हुई थी। चलिए खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का कितना टाइप है। गोलाकार, कॉकस, डबल, डिप्लोकोकस, स्टेफिलो, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरिलम। इसके बाद हम लोग आते हैं, बैक्टीरिया का और भी है। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है, बैक्टीरिया जो है इसमें फ्लैजेला नहीं है, तो एट्राइकस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया जो है इसमें एक फ्लैजेला है तो मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में दोनों साइड में फ्लैजेला है तो एम्फी मीन्स बोथ होता है, तो एम्फीट्राइकस। अगर फ्लैजेला एक तरफ जो है सिर के बाल की तरह है, सीफैलोट्राइकस। सीफैलो मीन्स हेड होता है, ट्राइकस। अगर ये जो है दोनों साइड बंच में हो, बंच में अगर हो तो लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। अगर ये चारों तरफ फ्लैजेला अगर है, चारों तरफ फ्लैजेला है तो पेरीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल हम लोग ध्यान रखेंगे। ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई इसके एग्जाम्पल है पेरीट्राइकस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका काम आता है ये। तो फ्लैजेला के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है, ये बैक्टीरिया। इसके बाद जो है, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल रिजिड होता है, हार्ड होता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। इसके बाद हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी। तो ये बैक्टीरिया जो है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये फिलामेंट होता है, फिलामेंटेड स्ट्रक्चर, और कहीं कहीं पर जो है ना अलग टाइप का सेल होता है, अलग टाइप का सेल होता है। और इस अलग टाइप के सेल को हेट्रोसिस्ट कहते हैं,
हेट्रोसिस्ट जो है ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये धान के खेतों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल एनाबीना है, नोस्टॉक है, ओसिलेटोरिया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके चारों तरफ जिलेटिन का कवर होता है और ये कवर जो है किसी में मोटा अगर होगा तो कैप्सूल और पतला होता है तो स्लाइम लेयर कहते हैं। ये बैक्टीरिया हो गया बीजीए, एग्जाम्पल नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना। These are the example of BGA blue green algae। बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा ब्लू ग्रीन है। आर्की बैक्टीरिया इज मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है दुनिया का सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। इसको आप इरेज कर दें। आर्की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है दुनिया में सबसे पहले और किसी भी कंडीशन में रह सकता है। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लेक्सिबल सेल वॉल एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन ऑल पॉसिबल कंडीशन। एग्जाम्पल थर्मस, एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाता है और इस बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इस बैक्टीरिया से एक जो एंजाइम निकाला जाता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, उसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन में हेल्प करता है। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। 12th में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिथेनोजेन, मीथेन, जेन मीन्स जनरेट करने वाला, मीथेन गैस उत्पन्न करता है। यह बैक्टीरिया मार्सी प्लेस पर मिलता है या रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाया जाता है। रूमिनेंट एनिमल उसको कहते हैं जिस एनिमल्स में स्टोमक जो है उसमें 4 चैम्बर्स होता है, एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम, रूमेन। तो जिसमें रूमेन होता है उसको कहता है रूमिनेंट एनिमल या कर्ड चूइंग एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो है उसके गट में मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड यू बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का टाइप हो गया। इसके अतिरिक्त जो है अब देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग देखें। माइकोप्लाज्मा जो है टी डैनियर ने माइकोप्लाज्मा का खोज किया था। तो माइकोप्लाज्मा जो है विदाउट सेल वॉल होता है। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, ये बैक्टीरिया जो है विदाउट सेल वॉल और एनारोबिक होता है। एनारोबिक, विदाउट सेल वॉल होता है और एनारोबिक होता है, यानी ऑक्सीजन इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आरएनए है और ये जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। ये माइकोप्लाज्मा जो है इसको हम लोग जोकर कहते हैं ऑफ माइक्रो वर्ल्ड, बिकॉज ये जो ना अपना रूप बदलता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। ये जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहता है लोग इसको? इसलिए कि पॉलीमॉर्फिक है, ये पॉलीमॉर्फिक है, ये बहुत सारा रूप, बहुरूपिया है ये। इसको हम लोग कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा यानी विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, एनारोबिक होता है ये।
ये इसका राइबोसोम हुआ और ये इसका डीएनए हो गया। ये प्रोटोप्लाज्म हुआ, प्रोटोप्लाज्म। तो ये माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा सेल है। अब सबसे छोटा सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा में ही, कौन सा माइकोप्लाज्मा है? तो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में से बैक्टीरिया को कहते हैं सोल ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल है, आत्मा है। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया जो है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी बैक्टीरिया को कई तरह से पार्ट करके भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं।